हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मैथ में इक्वेशन होती है, ऐसे अकाउंट्स में भी इक्वेशन होती है। ओके, जो कि किसके ऊपर बेस होती है? बेस ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है जो कि डुअल कॉन्सेप्ट पे होती है। डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब है जिस ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके दो इफेक्ट पड़ते हैं और दो से ज़्यादा भी पड़ते हैं। डुअल एक्सेप्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे इफेक्ट एक डेबिट पड़ता है और एक क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट पड़ता है। ओके, और दोनों में सेम अमाउंट, मतलब डेबिट अगर 10 है तो क्रेडिट भी 10 ही होगा। अगर डेबिट 5 है तो क्रेडिट भी 5 होगा। दोनों क्या होता है? इक्वल होते हैं, इक्वल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अकाउंटिंग में अब इक्वेशन जो होती हैं तो कहीं कहीं ट्रांजेक्शन के दो फर्क पड़ते हैं, कहीं कहीं दो से ज़्यादा है। तो हम जब चैप्टर कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे दो इफेक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। इसको हम कह सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को फुल फॉर्म लिखें तो ए फॉर असेट्स, जो भी हमारी असेट्स हैं वो हमारी किसके बराबर होगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गई हमारी इक्वेशन। मतलब कि असेट अकेला इन दोनों के बराबर है। अगर असेट 10 होगा तो ये 5 5 होंगे, या फिर 3 और 7 होंगे। मतलब टोटल जितना टोटल ये होगा उतना अकेला ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं असेट हमेरा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगा हमेशा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, या तो आप उनको समझ लो हाथों हाथ, नहीं तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपको रट्टा मारना, कि जो कि आपको मानना पड़ेगा। तो कोशिश करो समझ के करने की। 20 पॉइंट लिखाऊंगा, अगर आपने वो 20 कर लिए तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। आज बस क्वेश्चन बनाने रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट, बिजनेस को शुरू करने से रिलेटेड लिखते हैं। बिजनेस स्टार्टेड। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम 2 या 3 चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कैश, बैंक, फिक्स असेट और गुड्स, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? एसेट का पार्ट होती है। जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो जो जो चीज़ें लेके आएंगे उसमें प्लस, और कैपिटल में क्या होगा? प्लस। बिजनेस शुरू करेंगे तो कैश लेके आएंगे तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। बैंक में तो बैंक में प्लस, कैपिटल में प्लस। मतलब सारी चीज़ें लाएंगे तो इन सबका टोटल कैपिटल। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ बराबर फर्क पड़ रहा है। क्यों? ये सारी चीज़ें किस किस तरफ की है? ये सारी चीज़ें असेट्स में आती हैं और ये कैपिटल है। तो मैंने अभी इक्वेशन लिखा था। एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा हर एक स्टेप पे आपकी जो असेट है वो किसके बराबर होगी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी आपकी असेट। अगर मैं बिजनेस में कैश, बैंक, असेट या स्टॉक लेके आता हूँ, मान लेते हैं 10 रुपये का। अगर लायबिलिटी 0 है तो कैपिटल में कितना हो जाएगा? 10। मतलब 10 इधर भी 10 इधर भी बराबर है। तो हमेशा दोनों हर एक स्टेप पे बराबर है, तो आपने सही लिखा है। बराबर नहीं है तो गलत है। अब आता है विड्रॉ, ड्रॉइंग। ड्राइंग पता ही है, जब प्रोपराइटर या मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। ठीक है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब आप पर्सनल यूज के लिए मालिक कुछ पैसा, सामान या फिक्स एसेट, मतलब क्या क्या निकाल सकता है?
जो चीज़ें बिजनेस में लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें बिजनेस से निकाल भी सकते हैं। कैश या बैंक से निकाल लेगा, या कोई फिक्स एसेट ले जाएगा बिजनेस से निकाल कर, या स्टॉक ले जाएगा जो कि हम बेचने वाला आइटम होता है। और ये चीज़ें जाएंगी तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। पॉइंट नंबर 3, हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाने का देख लिया, कैपिटल लगाने का, बिजनेस से पर्सनल यूज के निकालने का देख लिया। अब देखते हैं खरीदने का। परचेज गुड्स इन कैश। अगर मान लो अगर आप दुकान पे जाते हो, नकद में सामान खरीदोगे तो क्या होगा, कैश चला जाएगा। ठीक है। और आपके पास सामान आ जाएगा जिसे हम गुड्स या स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही कैश और स्टॉक दोनों ही चीज़ें एसेट का पार्ट है। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है, तो जो इसका नेट इफेक्ट पड़ा वो 0। अगर 10 प्लस हो रहा है तो 10 माइनस भी हो रहा है तो 0 फर्क पड़ा। ठीक है। अगर हम सामान उधार खरीदते हैं तो व्हेन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है उधार। अगर हम उधार करते हैं तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। अगर आप दुकान पे उधार में सामान खरीदोगे तो क्या होगा, लायबिलिटी बन जाएगी और स्टॉक आ जाएगा। चाहे आप नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, सामान तो आएगा, लेकिन उधार खरीदने से लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर। तो आपको क्या करना है, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब हम इस क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं। 5वां, व्हेन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अगर हम अपने क्रेडिटर को पैसा देंगे तो मेरा कर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और पैसा चला जाएगा। तो कैश में फ़र्क पड़ेगा और लायबिलिटी में, क्रेडिटर में फ़र्क पड़ेगा। तो पैसा चला जाएगा कैश से माइनस और मेरा कर्जा भी कम हो जाएगा जब भी माइनस। मैंने आपको बताया था क्रेडिटर का मतलब वो इंसान जिनसे हम उधार खरीदते हैं और वो अगला हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। छठा पॉइंट, व्हेन परचेज रिटर्न। अगर आपने जो सामान खरीदा है वो वापस कर देते हो तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस करना। तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न। देखो, एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। तो रिटर्न मतलब वापस, आउट मतलब जाना। जब पहले सामान आया होगा, इसका मतलब परचेज करा होगा, जब ही तो रिटर्न आउट होगा। आउटवर्ड मतलब जाना, रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके दो नाम है, आपको दोनों पता होने चाहिए, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अगर आप सामान को वापस कर देते हो तो कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा, स्टॉक तो आपके पास से चला जाएगा। अगर आपने कैश में ख़रीदा था और उधार में ख़रीदा था तो क्या होगा, कैश में ख़रीदा था तो अगला दुकानदार आपको पैसे रिटर्न कर देगा, और उधार में ख़रीदा था तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, पहले आप पे कर्जा था, आपने 10 रुपये का सामान खरीदा, 10 रुपये का कर्जा बना। अगर आप उसमें 2 रुपये का सामान वापस कर दोगे तो आपका कर्जा 2 रुपये से कम हो जाएगा ना। ठीक है। नगद खरीदा है तो पैसे वापस आ जाएंगे तो कैश में प्लस, और स्टॉक से माइनस तो होगा ही होगा क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो। परचेज किया था तो स्टॉक में प्लस, वापस करोगे तो रिटर्न माइनस। अगर आपने उधार खरीदा था वो सामान तो आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं सेल्स का, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, सेल गुड्स इन कैश। अगर आप सामान बेचते हो नगद में तो क्या होगा, कैश में प्लस, क्योंकि पैसा आ जाएगा, कैश या बैंक दोनों। क्वेश्चन में लिखा है तो कैश, क्वेश्चन में लिखा है बैंक, जैसे भी पैसा आएगा, या चेक से आए जब भी बैंक।
और स्टॉक्स आपके पास से चला जाएगा, तो स्टॉक से माइनस, कैश में प्लस। पॉइंट नंबर 8, सेल गुड्स क्रेडिट। अगर हम उधार में सामान बेचते हैं तो बेचने से हमारे बनते हैं डेटर्स, जिनसे हमें पैसा मिलेगा, ये हमारी होती है असेट्स। ठीक है, तो सामान तो आपके पास से जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस बार कैश नहीं आएगा, क्या बन जाएंगे आपके, डेटर बन जाएंगे, जो कि असेट्स का पार्ट होते हैं। तो डेटर प्लस सामान माइनस, सामान चला गया बेचने से, कल को ये डेटर हमें पैसे देगा तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर आपको डेटर से पैसा मिलेगा तो क्या होगा, कैश आपके बिजनेस में आ जाएगा और आपके डेटर क्या है, कम हो जाएंगे। कैश प्लस डेटर से माइनस डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए। पॉइंट नंबर 10, सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मतलब वापस, इन मतलब आना, वापस कब आएगा सामान, जब आपने सामान पहले बाहर बेचा होगा, गया होगा, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। ओके, दोनों नाम याद रखना है, परचेज के टाइम पे रिटर्न आउटवर्ड होता है, सेल के टाइम पे रिटर्न इनवर्ड। अगर आप बेचा हुआ, अगर आपने सामान बेचा, अगले इंसान ने आपको वापस कर दिया, उसमें कोई दिक्कत होगा जो भी है, तो आपके पास स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सामान वापस आ गया है। और नगद खरीदा था या डेटर थे, उधार खरीदा था, दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस। जैसे भी आपने खरीदा था, सॉरी खरीदा नहीं तो बेचा था, आपने नगद बेचा है तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे अगले के, क्योंकि उसने वापस कर दिया आपको सामान। अगर उधार बेचा था तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको याद होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जब भी समझ में आएगा, जब भी सवाल आप बना पाओगे। मैं समझा के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11, एनी एक्सपेंसेस पेड। किसी भी तरीके का खर्चा पे करते हो तो क्या होता है, किसी भी तरीके का खर्चा पे करोगे तो आपका पैसा चला जाएगा कैश या बैंक से। देखो मैंने जहाँ जहाँ कैश लिखा है ना, वहाँ आप बैंक भी लिख सकते हो, क्वेश्चन आपको बता देगा। पैसा चला जाएगा और कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पॉइंट नोट लिख लेना है आप पे, एक्सपेंसेस लॉसेस प्लस होगा कैपिटल में हमेशा, इनकम प्रॉफिट या फिर गेन क्या होगा, माइनस होगा कैपिटल से। ये चीज़ याद रखना, ये खर्चा है इसलिए कैपिटल से माइनस, तो लिख दिया मैंने। प्रॉफिट प्लस होता है, और ये लॉस एक्सपेंसेस माइनस। ठीक है, अब खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, खर्चे जैसे कि सैलरी, वेजेस मतलब दिहाड़ी, रेंट देना, इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे, अगर कोई भी खर्चा पे कर रहे हो कैश या बैंक से माइनस, क्योंकि पैसा जा रहा है और साथ में कैपिटल भी कम हो रही है। पॉइंट नंबर 12, एनी इनकम रिसीव। अगर आप कमाई होगी तो आपके पास क्या आएगा, कमाई हो रही है तो पैसे प्लस हो जाएंगे कैश या बैंक में, और कमाई है तो कैपिटल में भी प्लस। ओके, कमाई क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे आप जैसे कि सैलरी
एंड वेजेस रिसीव, अगर आपको मिल रहा है तो आपकी कमाई है, आप पे कर रहे हो तो आपका खर्चा है। रेंट रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव, यहाँ पे और पॉइंट क्या क्या लिख सकते हो आप एक्सपेंस में, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब खर्चे, ये सब कमाई। तो खर्चा होगा तो कैश से माइनस, कैपिटल में माइनस, कमाई होगी तो कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। अब मैं आपको 2-4 पॉइंट और देखूं, 12 हो गए ना। पॉइंट नंबर 13, व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आप बैंक में कैश जमा करोगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा और बैंक में प्लस हो जाएगा, तो कैश से माइनस, और बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक में प्लस। अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो व्हेन कैश विड्रॉ, अब यहाँ पे हम ड्राइंग नहीं कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़। ड्राइंग होती तो आपको मैंने बता ही दिया पहले। अगर ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं फ्रॉम बैंक, बैंक से, तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, कैश में आ जाएगा और बिजनेस का बैंक का पैसा कम हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 15, व्हेन परचेज ऑफ फिक्स असेट, अगर आप फिक्स असेट खरीदते हो तो क्या होगा, आपके पास असेट आ जाएगी तो फिक्स असेट में प्लस कर दोगे, और दूसरा नगद खरीदोगे तो पैसा चला जाएगा, और उधार खरीदोगे तो वेंडर नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर नहीं आएगा, उधार खरीदेंगे तो वेंडर नाम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम लिखेंगे। अगर उधार खरीद रहे हैं तो कर्जा बनेगा, ये लायबिलिटी होती है। फिक्स असेट किसी भी तरह की हो सकती है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब। नगद खरीदोगे तो पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमने मशीन खरीदी है उसकी वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम होगी, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमेशा किस पे लगता है, फिक्स असेट पे। ऑलवेज यहाँ पे एरो बना के लिख लेना, कैलकुलेटेड ऑन फिक्स असेट, हमेशा ही किस पे कैलकुलेट होता है, फिक्स असेट पे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, इसका मतलब होता है वैल्यू कम होना, किस चीज़ की, फिक्स असेट की। ठीक है, जब हमारी फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो हमने मान लो मशीन खरीदी है, फिक्स असेट खरीदा, तो उसकी वैल्यू आज 1 लाख है, 1 साल बाद 10,000 कम हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो घाटा है, कम हो जाएगी। और हमारी फिक्स असेट की कम हो जाएगी तो वहाँ से भी लेस, तो कैपिटल से लेस हो रहा है क्योंकि वो घाटा है, और फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब भी मान लेते हैं हमने फिक्स असेट यहाँ पे खरीदी थी 1 लाख की, आज उसकी कीमत 90,000 है, तो मतलब 10,000 कम हो गया, तो यहाँ 10,000 फिक्स असेट से माइनस और कैपिटल से भी 10,000 माइनस। ओके, अब मैं आपको 4 पॉइंट कराऊंगा इम्पोर्टेंट बहुत, 16 हो गए। 17 पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। ऐसे खर्चे जो करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, ऐसा या ऐसे खर्चे जो करने थे लेकिन नहीं किया, तो ये हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी।
इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, O/S एक्सपेंसेस। तो इसका फ़र्क कहाँ कहाँ पड़ता है, अब खर्चा करा नहीं है, ठीक है, जो करने थे लेकिन नहीं किए, तो इसका फ़र्क पड़ेगा, खर्चा है तो कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। किस नाम से प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल से माइनस, ठीक है। पॉइंट नंबर 18, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए असेट होती है, ठीक है, ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में कर दिए, ऐसे खर्चे एडवांस में कर दिए, ठीक है, ऐसा खर्चा जो आप एडवांस में पे कर देते हो, तो आपकी वो संपत्ति है, और दूसरा एडवांस में खर्चा पे कर दिया तो आपके पास से कैश चला गया होगा, और एडवांस से पे किया है तो आपकी एक असेट बन गई, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस, कहाँ पे प्लस होगी, असेट्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 19, 2 पॉइंट और बचे हैं। एक्यूरेट इनकम, ये बिजनेस के लिए असेट होती है। एक्यूरेट इनकम मतलब कमा ली लेकिन मिली नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कमाई होगी तो कैपिटल में प्लस और एसेट साइड में एक्यूरेट इनकम के नाम से। इनकम का अगर नाम गिवन है क्वेश्चन में, जैसे एक्यूरेट इंटरेस्ट, एक्यूरेट रेंट, तो अब वो नाम लिखना, नहीं पता तो एक्यूरेट इनकम लिख देना, ठीक है। तो एक्यूरेट इनकम प्लस और कैपिटल में भी प्लस। एक्यूरेट इनकम किस नाम, कहाँ पे प्लस होगी, असेट साइड में, एक्यूरेट इनकम में, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, असेट है। लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। लास्ट है एडवांस इनकम, पैसे पहले ले लिए, पैसे मिल गए लेकिन काम नहीं किया। आपने पैसे पहले ले लिए, काम नहीं किया, तो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी, काम करना पड़ेगा। आप अगर किसी से एडवांस पैसे ले लेते हो तो आपकी लायबिलिटी बनती है और आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए पैसा मिल गया तो कैश में प्लस, लायबिलिटी बन गई तो लायबिलिटी साइड में किस नाम से आ जाएगा, एडवांस इनकम में प्लस। अगर आपको ये 20 पॉइंट याद है तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो बुक के। अगली क्लासों में 1-2 क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, देन हम इसको फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से याद करके आओगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।